जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं। इन सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर स्थित गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि के निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। माना जाता है कि विद्वान व्यक्ति को पहले राधा नाम का उच्चारण करने के पश्चात श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, ऐसा महादेव जी भी कहते हैं। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिव्य पुराणी ज्ञान में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान शिव ने श्री राधा जी और श्री कृष्ण सहित गोलोक धाम का दर्शन माता पार्वती जी को बताया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ गए हुए थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ। इस कारण बिरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा जी ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा जी को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो भगवान शिव के शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायान वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायान का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायान था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया। कोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायान के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुल में श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में
श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती, कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पत्रों की वृद्धि करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण 2 रूप में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। कहा जाता है कि विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, राधा कृष्ण। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने अर्थात शिव ने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा जी का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनिंद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा जी की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र, पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।